बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत आए दिन हम आपको दिखाते ही रहते हैं। इस वक्त जेएस टीवी की टीम शिवहर में है। इसी क्रम में हमारा शिवहर जिले के पुरनहिया ब्लॉक जाना हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि पुरनहिया ब्लॉक के फुलवरिया टोला का प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र किस हाल में है। इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ा हुआ है। खिड़की में जो दरवाजा लगा होता है वो भी गायब है और खिड़की से अंदर झांकने पर हमें एक खाली टेबल, एक स्टूल, एक कुर्सी मात्र नजर आई। और रख रखाव का आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर जंगल झाड़ियां उगाई हैं और दीवारों पर भी जंगली पौधे उगाए हैं। इमारत के बारे में तो क्या ही बताएं। दीवारों से प्लास्टर लगभग गायब हो चुका है। छत भी कमजोर हो चुकी है जो कि अब धीरे धीरे टूट रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिस डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है वो भी कभी कभार ही यहाँ आते हैं। मेरा नाम एमडी जफीर आलम हो गया। इस गांव का नाम हो गया फुलवरिया टोला, वार्ड नंबर 9। ये बड़ाही जगदीश पंचायत का वार्ड है और ये प्रखंड मेरा हो गया पुरनहिया और जिला ये शिवहर। तो ये स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पे ये खुला नहीं है। ये स्वास्थ्य केंद्र है जो कभी कभार एक मैडम आती है, कभी कभार आती है, ना के बराबर। उसको कोई देखने वाला नहीं। आएगी वो पैरासीटामोल, उसके बाद आपको कह दे कि आयरन की गोली, कैल्शियम, ये सब रखती है। ये सब गोली के बाद अपना 2-4 आदमी आया दिया और उसके बाद चली जाती है। स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के बगल में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जरा सोचिए, लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं या एक नई बीमारी लेने, यह एक बड़ा सवाल है। इमारत के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनवाई गई थी जो आधी से ज्यादा टूट चुकी है। शेष आधी कभी भी टूटकर गिर सकती है। गांव वाले बताते हैं कि इस केंद्र का निर्माण 10 साल पहले हुआ था। 10 साल में ही केंद्र की ये हालत। ये हॉस्पिटल का निर्माण लगभग 10 साल पूर्व में ही किया गया था, जिस समय 2 साल तक कंटिन्यू इसमें डॉक्टर रहे भी थे और डिलीवरी का सारा समस्या इसमें होती भी थी। हम लोग को ज़्यादा समस्या भी उत्पन्न नहीं होती थी कि जिला जाना पड़े। नॉर्मल डिलीवरी हम लोग यहीं करा लेते थे और यहाँ के महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधाजनक था। लेकिन आज के डेट में यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। डॉक्टर बहाल है लेकिन बैठते नहीं हैं। नर्सेस बहाल है लेकिन नर्स भी नहीं आती है। इस केंद्र की हालत देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीज अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करे और चेतावनी भी यह लिखवा देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केंद्र के बाहर एक नल लगा हुआ है और जल निकासी के लिए जो नाली बनाई गई है वो जाम पड़ी है और उसमें गंदगी भरी हुई है जो बीमारी को दावत देती नजर आ रही है। केंद्र की दीवार पर मधुमेह की चिकित्सकीय परामर्श से संबंधित एक पोस्टर लगाया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन यह चेतावनी तो लिखना भूल ही गया कि केंद्र पर आने और यहां से सुरक्षित जाने का जोखिम स्वयं मरीज पर होगा। आपको बता दें कि जब केंद्र से संबंधित कोई जांच होती है तब डॉक्टर साहब आते हैं और टीम जाने के 5-10 मिनट के भीतर ही वो भी चले जाते हैं। गाँव वालों ने कई बार जिला मुख्यालय पर भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनिए गाँव वालों ने हमें और क्या बताया। और कभी जैसे कि अगर कोई जांच आ गया तो मंथली या 6th मंथ या 5 मंथ के बाद एक नाम के लिए एक डॉक्टर 5 मिनट के लिए आते हैं, अपना कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद जांच टीम आती है, अपना जांच करती है और चली जाती है। इस समस्या के हम लोगों ने कई बार उठाने की कोशिश की और अदरवाइज जिला तक भी पहुंचाया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं है और कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं है अवेलेबल। मैडम जो कैंपेन चलाती है और जो 5 मिनट के लिए आती है, मैडम बैठती कहाँ? ये तो पूरा मैडम इसी रूम में यहीं पे आपको दिखाते हैं ना, इसी टेबल है, बस एक टेबल के पास यहीं मैम बैठती है और जो पेशेंट आया वो भी थोड़ा पेन का गोली देती है, उसके बाद में गैस का गोली रखती है, उसके बाद आयरन की गोली रखती है, कैल्शियम रखती है और इसके बाद कोई सुविधा उसके पास नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ भी जाता है कि भाई हमें फीवर है या हमें सर्दी जुकाम है तो वो मैम सीधा कहती है कि यहाँ आपका निदान नहीं होगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ कि यहाँ आपके लिए कोई दवा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने कई मरतबा मैम से सवाल भी किया कि मैम आप अकेले क्यों बैठती हो, नर्स है वो। हम कहें कि डॉक्टर क्यों नहीं बैठता है तो वो मैम का कहना हुआ कि ये सवाल आप हमसे ना करें, कि आप पदाधिकारी और स्वास्थ्य जो भी कर्मी है आप उनसे जा कर के संपर्क करें। संपर्क करने के बाद भी इस हॉस्पिटल का यही जर्जर स्थिति है और यही समस्या है।
जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। दीवार पर स्वच्छ भारत अभियान और लोहिया स्वच्छता योजना से संबंधित चीजें भी लिखी गई हैं, लेकिन इस संस्थान का सफाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चेतावनी, स्वास्थ्य केंद्र में मरीज अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करें। केंद्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मरीज स्वयं जिम्मेदार होंगे, डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यही है सुशासन बाबू के विकास मॉडल का कड़वा सच।